साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने पिछली कक्षा के अंदर 500 तक क्वेश्चन कर लिए थे और हरियाणा सीईटी की तैयारी आपकी उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। तो जाते जाते कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वीराज राजस्व है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो उसका जो सही उत्तर है वो होगा चंद-बरदाई। पृथ्वीराज राजस्व जो है वो चंद-बरदाई द्वारा लिखा गया, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 501 के साथ कि जो 10 राज्य युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था, तो किस नदी के किनारे हुआ था? सरस्वती, रावी, यमुना या फिर सिंधु। तो किस नदी के किनारे हुआ था? ये रावी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, रावी नदी के किनारे। लेकिन पहले क्या नाम, इसका नाम रावी ही था, तो वो भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर वर्णित सबसे प्रसिद्ध युद्ध है ये 10 राज्य युद्ध। युद्ध किसके बीच हुआ था? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच। और राजा सुदास थे वो भरत वंश के थे। तो युद्ध रावी, पुराना नाम क्या था? परुष्णी। देखो पुराना नाम भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। परुष्णी जो नदी है जो रावी नदी के नाम से अब है, पुराना नाम इसका परुष्णी था, उस नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो यह युद्ध वैदिक काल की प्रमुख घटनाओं में से एक है जो राजा सुदास की विजय के रूप में जाना जाता है। देखो एक राजा सुदास का युद्ध 10 राजाओं के साथ हुआ था, जिसमें किसकी जीत होती है? राजा सुदास की। सुदास किस वंश का राजा था? तो अभी पढ़ के आए हैं किस वंश के राजा थे वो? कुरु, भरत, त्रिशु या फिर आनव। तो किस वंश के थे वे? भरत वंश के राजा थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, भरत वंश के वो राजा थे। ऋग्वेद में भरतों की महत्ता वर्णित है। 10 राज्य जो युद्ध है उनमें 10 जनजातियों को उन्होंने हराया था और उनके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। तो सुदास की विजय से भरत वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ गई थी और जो आगे चलकर कुरु वंश का आधार भी बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि उत्तर वैदिक जो काल है उसके अंदर हल को क्या कहते थे। तो कल अपने परसों देखा था जो को बोलते थे यव, कल देखा था गेहूं, गोधुन बोलते थे गोधुना, और आज पूछा हल को क्या बोलते थे उत्तर वैदिक काल में? यूप, शिरा, कृपाण या फिर बांड। तो क्या बोलते थे? शिरा बोलते थे। हल को क्या बोलते थे? शिरा। फैक्ट देख लेते हैं क्यों बोलते थे, क्या वजह रही होगी। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर कृषि उन्नत हो चुकी थी और शिरा जो यानी हल के लिए प्रयोग किया गया सब था उसका प्रयोग किया जाता था। लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था और कृषि को कर्म और धर्म से जोड़ा गया था। तो उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है वो समाज की रीढ़ बन चुकी थी और उपकरणों का विशिष्ट नाम प्रचलित उस समय था। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि 10 राज्य युद्ध किसने जीता था। तो पढ़ के आए अपने किसने जीता था? पुरु, त्रिस्तु, सुदास या अनु। तो किसने जीता था? राजा सुदास ने, जो किस वंश के थे? भरत वंश के थे। तो 10 जनजातियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? पुरु वंश करता था। तो सुदास के जो पुरोहित थे पहले वशिष्ठ थे और बाद के अंदर कौन हुए? विश्वामित्र। युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, पुराना नाम उसका परुष्णी था। विजय के बाद क्या होता है? भरत वंश की प्रतिष्ठा और सत्ता में वृद्धि होती है, बढ़ती है। युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण का संघर्ष था, जिसमें सुदास की विजय होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शांतनु ने गंगा के अलावा किस से विवाह किया था। तो राजा शांतनु थे, उन्होंने गंगा से विवाह किया था, लेकिन गंगा के अलावा और किस से विवाह उन्होंने किया था ये पूछा है। कुंती, सत्यवती, द्रौपदी या फिर गंधारी। तो किससे किया था उन्होंने? सत्यवती से। गंगा के अलावा सत्यवती से शांतनु ने विवाह किया था। तो पहले गंगा से किया जिससे उनके पुत्र हुए भीष्म। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती जो है वो मत्स्य गंधा मछुआरे की पुत्री थी, उन्हीं के कारण भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। कहानी थी ना कि शांतनु चाहते थे सत्यवती से शादी करना, लेकिन सत्यवती क्या कहती है कि जो राज्य है वो 2 भागों के अंदर बंट जाएगा। भीष्म है वो ज्येष्ठ हैं तो वो राजा बनेंगे, लेकिन भीष्म ये
क्या है, प्रण लेते हैं कि वो पूरी उम्र जो है, पूरी जिंदगी शादी वो है नहीं करेंगे। तो जो उनसे जो पुत्र होंगे आगे चित्रांगद या विचित्र वीर्य के, तो वो ही राजा बनेंगे और वो ताउम्र जितनी भी उनकी रहेगी तो वो उस वंश की, उस राज्य की रक्षा करेंगे। तो उन्हीं के कारण क्या है, भीष्म ने ये ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था सत्यवती के कारण। तो सत्यवती का जो विवाह है महाभारत की जो कथा है उसका केंद्रीय मोड़ था, जिसने आगे चलकर कुरुवंश के संघर्ष की नींव रखी थी। तो आगे देखते हैं कि विचित्र वीर्य है, उनके पुत्र कौन थे। विचित्र वीर्य के पुत्र पूछे हैं कौन थे। तो अर्जुन और भीम, धृतराष्ट्र और पांडु, युधिष्ठिर और कर्ण, धृतराष्ट्र और विदुर। तो कौन थे जी, धृतराष्ट्र और पांडु। ये किसके पुत्र थे, विचित्र वीर्य के पुत्र थे। तो देख लिया होगा आपने कि शांतनु, शांतनु के दो पत्नियां कौन कौन सी, एक गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा से जन्म लेते हैं भीष्म पिता में जो आगे चलकर बनते हैं, और सत्यवती से विचित्र वीर्य जो राजा बनते हैं विचित्र वीर्य। और फिर विचित्र वीर्य के दो पुत्र धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु। यहाँ से पांडवों और अपने कौरवों के बारे में आगे जानकारी आपको देंगे। तो आगे देखते हैं कि विचित्र वीर्य की जो संतानों की उत्पत्ति नियोग प्रथा से हुई। उनकी पत्नियां, उनकी भी दो पत्नियां थी, देखो एक अंबिका और दूसरी अंबालिका। वेदव्यास ने नियोग द्वारा धृतराष्ट्र अंधा और पांडु है वो श्वेत वर्ण को उत्पन्न किया। एक दासी से विदुर का जन्म भी हुआ। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद उनकी रानियों से नियोग द्वारा वंश आगे बढ़ाया गया, जिससे महाभारत की पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ी थी। पांडु ने किससे विवाह किया था, तो पांडु ने किस किस से विवाह किया था ये पूछा है। गांधारी और कुंती, कुंती और माद्री, द्रौपदी और गंधारी, सुभद्रा और सत्यवती। तो किससे किया था उन्होंने, कुंती और माद्री से पांडु ने विवाह किया था। फैक्ट देखते हैं कि कुंती ने पांडवों में, तो कुंती से कौन जन्म लेते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से नकुल और सहदेव जन्म लेते हैं। तो पांडु को श्राप लगा था कि वह स्त्री से संसर्ग नहीं कर सकता। पुत्र प्राप्ति के लिए कुंती को मंत्र प्राप्त था, जिससे देवताओं का आह्वान कर सकती थी। तो पांडु का जो वैवाहिक जीवन है वो महाभारत के अंदर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुत्रों की उत्पत्ति दिव्य शक्तियों से हुई थी। तो अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 508 कि कौरवों की बहन का नाम क्या था। देखो कौरवों के एक ही बहन थी, 100 पुत्र थे वो, और एक बहन थी, क्या नाम था, कुंती, अंबिका, दुशाला या फिर सुभद्रा। तो क्या नाम था उनका, दुशाला नाम था। कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। दुशाला धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र पुत्री थी, और उसका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से होता है। जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, और महाभारत युद्ध में जयद्रथ की जो मृत्यु है वो किसके हाथों होती है, अर्जुन के हाथों होती है। तो दुशाला का जो पात्र महाभारत में शांतिपूर्ण संबंध का प्रतीक था, जिसे दोनों पक्षों ने सम्मान दिया। तो बिल्कुल आगे देखते हैं कि धर्मराज की पूजा से कुंती को कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ था। तो धर्मराज की जो पूजा है उसे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या कर्ण, तो कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहा भी जाता है ना, धर्म के बड़े रक्षक थे वो युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर है वो धर्मराज यानी यम से उत्पन्न हुए थे। वे पांडवों में सबसे बड़े और धर्मपरायण माने जाते थे। उन्हें सत्यवादी और न्याय प्रिय भी माना जाता है, और जुए के खेल में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। युधिष्ठिर का जो चरित्र है महाभारत में धर्म का प्रतिनिधि माना जाता है, जो धर्म संकटों के बीच भी अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है। युद्ध के अंदर भी बिल्कुल यही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यदेव की पूजा से कुंती को कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ था। तो सूर्यदेव की पूजा से कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर या नकुल। तो किसकी होती है, कर्ण। बोलते हैं ना कर्ण को सूर्य पुत्र कर्ण। तो देखते हैं इसके फैक्ट कि कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, जिसे उसने विवाह से पूर्व ही जन्म दे दिया था। उसे गुप्त रूप से उन्होंने नदी के अंदर बहा दिया था। कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि कर्ण को पाला किसने, तो अधिरथ और राधा ने पाला। कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है और महान
धनुर्धर भी माना जाता है। तो कर्ण की उत्पत्ति है वो महाभारत की सबसे भावनात्मक और करुण कहानियों में से एक है, जो मानवीय संबंधों और पहचान की गहराइयों को दर्शाती है। कुंती को इंद्रदेव की पूजा से कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई थी? तो अर्जुन, कर्ण, सहदेव या युधिष्ठिर? तो किसकी हुई थी? इंद्रदेव की पूजा से उन्हें अर्जुन की प्राप्ति जो है वो हुई थी। तो अर्जुन पांडवों में तीसरे नंबर पर थे। उन्हें इंद्र का पुत्र और महान धनुर्धर भी माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपता जो शास्त्र है, जो अस्त्र है वो पाशुपतास्त्र वो प्राप्त उन्होंने किया, और गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही दिया था। तो अर्जुन वीरता, धर्म और ज्ञान का प्रतीक भी है। महाभारत का नायक उन्हें ही माना जाता है। बड़े योद्धा थे, बड़े धनुर्धर थे वो। तो कुंती को वायुदेव की पूजा से कौन से पुत्र की प्राप्ति होती है? तो अर्जुन, भीम, कर्ण या सहदेव? किसकी होती है? भीम की प्राप्ति कुंती को वायुदेव की पूजा से होती है। तो भीम है वो असाधारण बलशाली थे। वायुदेव उनके पिता माने जाते हैं। उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया था और घटोत्कच को जन्म दिया था, जिसका महाभारत युद्ध के अंदर भी अहम किरदार रहा था। दुर्योधन को उन्होंने गदा युद्ध के अंदर अंत में हराया भी था। तो भीम का बल और गदा युद्ध में कौशल महाभारत की कई लड़ाइयों में निर्णायक साबित होता है। तो चलिए आगे चलते हैं कि शकुनी कौन था। तो महाभारत के अंदर देखते हैं अपने के कौन थे शकुनी? अर्जुन का सखा, विदुर का पुत्र, कौरवों का मामा या द्रौपदी का भाई? तो कौन थे शकुनी? कौरवों के मामा थे शकुनी, यानी गांधारी के भाई। कौरवों के मामा थे शकुनी, गांधारी का भाई था। वह गांधार यानी अब जो कंधार है उसका राजा था। वह चतुर और कपटी था, और महाभारत युद्ध का योजनाकार भी उन्हें ही माना जाता है। उसने द्रुत क्रीड़ा में पांडवों को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई। शकुनी की जो भूमिका है महाभारत के अंदर वो नकारात्मक रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुन के बाण से गंगा निकली थी, उस तीर्थ का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? भद्रकाली तीर्थ, बनगंगा तीर्थ, सरस्वती तीर्थ या अर्जुन कुंड? तो उसका नाम है बाणगंगा तीर्थ। बाणगंगा बोलते हैं इसे। तो यह तीर्थ वो है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। और मान्यता क्या है कि अर्जुन ने प्यासे भीष्म पितामह के लिए बाण चलाकर गंगा जल यहाँ से निकाला था। यह महाभारतकालीन स्थल है। यहाँ आज भी बाणगंगा नामक जल धारा है। और महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह सरसैया पर थे, यानी बाणों की जो सैया पर थे भीष्म पितामह, तब अर्जुन ने बाण चला करके और यहाँ से जल वो है वो निकाला था, जिसे यह तीर्थ क्या है? बाणगंगा कहलाया। आगे देखते हैं कि महाभारत का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? तो कौन सा है? पहला, 8वां, 18वां या 11वां? कुल 18 अध्याय है। तो सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? 18वां ही है। अंतिम जो अध्याय है वो सबसे लंबा अध्याय है। तो इसके अंदर क्या है? मोक्ष संन्यास योग 20 18वें अध्याय को कहा जाता है। इसके अंदर 78 श्लोक हैं। यह गीता का अंतिम और विस्तृत अध्याय है। इसमें संपूर्ण गीता का सार भी है। तो महाभारत का 18वां अध्याय उपसंहार के रूप में यानी निष्कर्ष है सारी चीज का, जिसके अंदर कर्म, ज्ञान, भक्ति और संन्यास का विवेचन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पांडवों की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका या फिर कुरुक्षेत्र? तो पांडवों की राजधानी बाद में क्या बनी थी? इंद्रप्रस्थ। पांडवों की राजधानी थी जी इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ आज के दिल्ली क्षेत्र में स्थित था। युधिष्ठिर इसके प्रथम राजा बने थे और खांडव वन को जलाकर इसका निर्माण कराया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने वास्तुकार विश्वकर्मा से इंद्रप्रस्थ को बनवाया था। तो बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी को क्या कहा जाता था? द्रौपदी को और क्या कहा जाता था? याज्ञसेनी, कृष्णा, पांचाली या फिर उपरोक्त सभी? तो द्रौपदी को तीनों ही नामों से पुकारा जाता था। याज्ञसेनी, कृष्णा और पांचाली उन्हें कहा जाता था। याज्ञसेनी का अर्थ क्या है? यज्ञ से उत्पन्न हुई थी वो, तो इसलिए कृष्णा उसका रंग क्या था? श्यामल था। पांचाली क्यों कहा जाता था? तो पांचाल देश की राजकुमारी थी वो। तो महाभारत की एकमात्र स्त्री पात्र जिसने 5 पतियों से विवाह किया था, तो उनका नाम क्या है? तो द्रौपदी।
द्रौपदी को उसके जन्म, रंग, कुल के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया जो उसकी बहुआयामी भूमिका को दर्शाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान शिव व पार्वती की पूजा से कौन सा शस्त्र मिला था। देखिए अर्जुन ने लिया था ना ये शस्त्र, तो उसका नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र, वज्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र। तो नाम क्या था उसका? पाशुपतास्त्र। ये जो अस्त्र था पाशुपतास्त्र, ये उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से लिया था और ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। तो अर्जुन को तपस्या के बाद यह अस्त्र मिला। इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों के अंदर ही संभव था। यह आत्म संयम और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक था। तो अर्जुन ने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह दिव्य अस्त्र प्राप्त किया जो शत्रु विनाश के अंदर अचूक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पांडवों में ऐसा कौन था जो स्वर्ग जिंदा पहुंचा था, यानी स्वर्ग के अंदर जो जिंदा पहुंचे थे पांडवों में एकमात्र, वो कौन थे? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम या नकुल? तो कौन थे? युधिष्ठिर थे जो स्वर्ग जिंदा पहुंचे थे। तो ये सत्यवादी और धर्मप्रिय थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और सभी भाइयों की मृत्यु के बाद वे हिमालय की ओर चल पड़े। स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने धर्मराज रूपी कुत्ते का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की निस्वार्थता और सच्चाई के कारण उन्हें शरीर सहित स्वर्ग ले जाया गया और यह धर्म और सत्य की सर्वोच्चता दर्शाता है। सच्चाई और धर्म के मार्ग पे वे हमेशा चलते रहे। आगे क्वेश्चन है परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी। तो थे कौन परीक्षित? तो परीक्षित थे अभिमन्यु के लड़के, अभिमन्यु के पुत्र और तो अर्जुन के पोते परीक्षित। तो पूछा उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तलवार से, सांप के काटने से, युद्ध में, आग से। तो कैसे हुई थी? सांप के काटने से परीक्षित की मृत्यु हुई थी। परीक्षित अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र थे। उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया था, तो ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि तक्षक नाग जो है वो उन्हें डसेगा। उनके लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया था। तो ऋषि समीक के पुत्र थे श्रृंगी, उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि परीक्षित को तक्षक जो सर्प है वो डसेगा और यह भविष्यवाणी सत्य साबित हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्प दमन का नाम क्या था। सर्प दमन क्षेत्र है उसका नाम, नया नाम क्या है, वर्तमान नाम जो है वो क्या है? थानेसर, सफेदों, कैथल या फिर नरवाणा। तो क्या नाम है? सफेदों नाम है उसका, वर्तमान नाम सफेदों, पूर्व का नाम सर्प दमन। सफेदों जो जिला जींद के अंदर है और यहाँ जनमेजय का सर्प यज्ञ हुआ था। और जनमेजय थे कौन? तो ये परीक्षित के पुत्र थे। यह स्थान प्राचीन सर्प दमन नाम से जाना जाता था और वर्तमान नाम सफेदों फारसी प्रभाव से पड़ा। तो सर्प दमन जो स्थान है वहां पर जनमेजय द्वारा सर्प यज्ञ कर सर्पों का नाश किया गया था जो आज का सफेदों है। सर्प यज्ञ किसने करवाया था? देखिए अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो किसने करवाया था? युधिष्ठिर, परीक्षित, जनमेजय या अर्जुन? तो ये करवाया था जनमेजय ने। और जनमेजय कौन थे? परीक्षित के पुत्र। परीक्षित कौन थे? अर्जुन के पुत्र यानी पोते। और अर्जुन के भाई थे युधिष्ठिर, सबसे बड़े धर्मराज के नाम से भी इन्हें जानते थे। परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। काफी समय तक यज्ञ चला था लेकिन आस्तिक ऋषि ने इस यज्ञ को बाद में रुकवाया था। परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए जनमेजय ने नागों के संहार हेतु विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसे आस्तिक ने बाद में रोका था। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम पूछा है, क्या है? भारत कथा, जय संहिता, कुरु कथा या कौरव कथा? तो क्या है मूल नाम महाभारत का? जय संहिता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो वेद व्यास ने इसे जय नाम से लिखा था। इसमें केवल 8800 श्लोक थे। बाद में इसे भारत और फिर महाभारत कहा गया और महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है। तो जय संहिता महाभारत का सबसे प्रारंभिक रूप था जिसे कालांतर के अंदर विस्तारित किया गया और महाभारत नाम इसको मिला। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 12, 16, 18 या 20? तो कितने दिनों तक चला था? ये 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध।
कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। किन के बीच हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच। प्रतिदिन भीषण युद्ध होता था, अंतिम दिन दुर्योधन की यहाँ मृत्यु होती है 18वें दिन। तो महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध है वो 18 दिन चला। यह धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत किस वर्ग के अंदर आता है? श्रुति है, स्मृति है, उपनिषद है, या फिर ये पुराण है? तो क्या है ये स्मृति है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्मृति ग्रंथ वे हैं जो मानव द्वारा रचित हैं। रामायण व महाभारत दोनों स्मृति ग्रंथ हैं। इनमें सामाजिक नियमों और परंपराओं का उल्लेख है वो किया गया है। महाभारत को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह मानव द्वारा रचित है। बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? कांड, पर्व, अध्याय या सर्ग? तो क्या बोलते हैं? महाभारत के अध्यायों को पर्व बोलते हैं। और कितने पर्व हैं? कुल कितने अध्याय हैं? तो 18 पर्व हैं महाभारत के अंदर। हर पर्व के अंदर अलग अलग घटनाओं का वर्णन है। जैसे भीष्म पर्व हो गया, द्रोण पर्व है, शांति पर्व जैसे नाम है इनके। गीता जो है वो भीष्म पर्व के अंदर है। महाभारत के प्रत्येक खंड को पर्व कहा गया। जैसे रामायण के अंदर कांड, वैसे ही महाभारत में पर्व है। महाभारत युद्ध का वर्णन जो है वो धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? विदुर, वेदव्यास, संजय या भीष्म? तो किसने सुनाया था ये महाभारत युद्ध का वर्णन? धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। क्यों? क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। किसने दी थी? ऋषि वेदव्यास ने उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र के जो दृश्य हैं वो हस्तिनापुर से ही देखे थे। हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी कौरवों की। तो वहीं से वो दिव्य दृष्टि से अपने धृतराष्ट्र को सारी चीजें बताते हैं। वे धृतराष्ट्र के सचिव थे। और भगवत गीता का संवाद भी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। तो संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की प्रत्येक घटना लाइव बताई थी। और यह प्रथम दूरदर्शन का उदाहरण भी माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास, पराशर या फिर नारद? तो कौन थे महाभारत के रचयिता? वेदव्यास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वेदव्यास है जो महाभारत के रचयिता थे। और उनका असली नाम है वो कृष्णद्वैपायन था। उन्होंने 18 पुराण भी लिखे। वेदों के संकलनकर्ता भी वे थे। तो महाभारत जैसे महाग्रंथ की जो रचना है वेदव्यास ने की, जो भारतीय इतिहास, धर्म, नीति व संस्कृति का दर्पण भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदव्यास के पिता कौन थे? पराशर, शांतनु, भारद्वाज या फिर वशिष्ठ? तो कौन थे इनमें से? पराशर जो थे वो वेदव्यास के पिता थे। पराशर जो है एक महान ऋषि थे। उन्होंने सत्यवती से वेदव्यास को जन्म दिया। वे विष्णु पुराण के रचयिता भी थे। कौन? पराशर ऋषि। और वे भारद्वाज के पुत्र थे। ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे ऋषि पराशर। तो महान ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा यानी सत्यवती के पुत्र थे वेदव्यास। उनका जन्म नौका के अंदर हुआ था, नाव के अंदर हुआ था ना। अगला क्वेश्चन, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? लिखा किसने था इसे? नारद, गणेश, वाल्मीकि या संजय? तो किसने लिखा था इसे? गणेश ने। भगवान गणेश ने महाभारत का लेखन कार्य है वो किया था। तो गणेश जी ने शर्त पर लेखन किया कि रचना है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो वेदव्यास ने बोलकर श्लोक सुनाए। यह प्रथम डिक्टेशन लेखन कार्य था। इससे गणेश जी को लेखक की उपाधि भी मिली। तो गणेश जी ने वेदव्यास के श्लोकों को बिना रुके लिखा। यह कथा श्रद्धा, ध्यान और सहनशीलता की बड़ी मिसाल भी है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। 500 से लेकर 530 क्वेश्चन तक अपने करवा दिए हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पृथ्वीराज रासो द्वारा जो रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि गुजरी महल है जो है वो कहाँ स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है। तो कल मिलते हैं अपने एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।